पुलिस अधीक्षक के यहाँ मुलाकात करने के लिए गए हुए थे कि घटना के आज उपरांत 18 दिन होने के पश्चात। कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को मेरे ओर से जय यीशु। आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों कि जसपुर छत्तीसगढ़ के बीजेपी विधायक रायमुनि भगत जी ने कुछ दिन पहले ईसाई समाज को लेकर और यीशु मसीह के खिलाफ गलत टिप्पणी किए थे। उसके बाद में ईसाई समाज के लोग थाना में जाकर एफआईआर दर्ज किए थे। एफआईआर दर्ज किए हुए अभी तक 1 सप्ताह से ज़्यादा हो गया है दोस्तों, लेकिन अभी तक विधायक जी के खिलाफ कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है। इसीलिए दोस्तों आज फिर से एक बार ईसाई समाज के लोग जसपुर के एसपी कार्यालय पर जाते हैं एफआईआर दर्ज करने के लिए, और उन्होंने क्या कुछ कहा इस मामले को लेकर चलो हम लोग थोड़ा सा उनका वीडियो क्लिप को देखते हैं। हम जिस उद्देश्य से यहाँ पे आए थे आज एसपी कार्यालय, जसपुर विधायक रायमुनि भगत के द्वारा ईसा मसीह के बारे में गलत तरीके से टिप्पणी की गई एक भूमि पूजन के कार्यक्रम में, जो उन्होंने जो बयान दिया है तो सार्वजनिक कार्यक्रम में, शासकीय कार्यक्रम में, और उससे ईसाई समुदाय आहत हुई है। उक्त भाषण से बहुत ही आक्रोशित हैं और इसका एफआईआर जसपुर जिले के 13 थाने चौकियों में और एफआईआर दर्ज करने तो आवेदन दिया गया है, किंतु अभी तक 1 तारीख की घटना है और आज 18 तारीख तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। इसीलिए सभी समाज के जसपुर जिले के समाज प्रमुख व ईसाई समाज के मानने वाले आज इस एसपी साहब से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, यदि नहीं किया जाता है तो क्यों नहीं किया जा रहा है, इन सभी बातों को लेकर हमने उस पर रखी है पुलिस अधीक्षक महोदय के पास में। नए नियम बने उसके हिसाब से वह अपराध श्रेणी में आता है या नहीं जांच कर रहे हैं। जांच करने पश्चात हम कार्रवाई करेंगे, ऐसा आश्वासन मिला है। इतनी देरी क्यों हो रही है जबकि सबूत के तौर पे आपने सीडी दिया हुआ है? क्या वर्तमान सत्ता दल की विधायक है इसलिए कार्यवाही में देरी हो रही है? क्या कारण हो सकता है? देखिए, पहला चीज़ तो यह है कि आज हम लोग पुलिस अधीक्षक के यहाँ मुलाकात करने के लिए गए हुए थे कि घटना के आज उपरांत 18 दिन होने के पश्चात आज तक किसी भी थाने में एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। एसपी साहब का कहना है कि जांच हो रही है, संगीन अपराध की श्रेणी में आता है नहीं आता है वो जांच का विषय है, जांच कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि आज छत्तीसगढ़ सरकार में जो सरकार है बीजेपी की सरकार है और आज जसपुर विधायक बीजेपी की है, हो सकता है कहीं ना कहीं ऊपर से दबाव हो, जिसके कारण से अभी तक किसी भी प्रकार किसी भी थाने में अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। गृह जिला है और 1 सितंबर को इतनी बड़ी घटना हो गई एक ईसाई समुदाय को लेकर, क्या ये बात अभी तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंची होगी? और अगर पहुंच गई है तो कार्रवाई में देरी क्यों हो रही है? जसपुर विधायक रायमुनि भगत जी के द्वारा ईसा मसीह का अपमान की है ना, ईसा मसीह का मजाक उड़ाई उन्होंने, हमारी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ की है। और ये बात निश्चित तौर पे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के यहाँ पहुँची होगी, क्योंकि किसी भी शासन की प्रशासन आँख कान और हाथ है। अब हाल ही फिलहाल ने इन्होंने कहा था प्रशासन से, तो मैं चाहता हूं जब इनके यहाँ तक बात पहुंची है तो कुछ ना कुछ, ये अपनी गृह जिला है तो उनको कुछ ना कुछ इसमें प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहिए। और अब इतने दिन हो गए हैं, इसमें कोई कार्रवाई मेरे को दिख नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि एक संवेदनशील घटनाएं है ये, किसी की आस्था के साथ इस तरह का दुर्भावनापूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त की है, तो इसमें निश्चित तौर पे एक ठोस और कठोर कार्रवाई करना चाहिए और इसको मुख्यमंत्री जी को स्वयं एक संज्ञान लेना चाहिए इनको। एसपी कार्यालय से भी कार्रवाई नहीं होती तो आप लोगों का अगला कदम क्या है? हम लोग देख रहे हैं जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करती है इसमें। अगर कार्रवाई संतोषजनक नहीं करती है तो हम लोग सड़क से लेके विधानसभा संसद तक लड़ेंगे, और जो भी यहाँ पे धरना देना पड़े, या तो पीएसपी ऑफिस या कलेक्ट्रेट ऑफिस घेराव करना पड़े, या तो रोड जाम करना पड़े, जो भी करना पड़े हम लोग करेंगे इसको, और संख्या बल के साथ करेंगे। मतलब जब तक कार्रवाई नहीं होती, जब तक एक्शन नहीं होता, तब तक आप लोग रुकेंगे नहीं? जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाती है, ईसाई धर्म अनुयायियों को न्याय नहीं मिल जाती है, इन्हें जब तक इन पर कार्रवाई नहीं होती, जब तक इनको सजा नहीं होता, इस लड़ाई को हम लोग जारी रखेंगे। क्योंकि
इन्होंने जो ईसा मसीह का अपमान की है, ईसा मसीह का मजाक उड़ाई है, ये बहुत ही निंदनीय है और इस पर कार्रवाई होना चाहिए। यदि यहाँ भी कार्रवाई नहीं होगी हम लोग कोर्ट तक जाएंगे। कोर्ट के बाद हम लोग जाएंगे रायपुर, महामहिम राज्यपाल जी से मिलेंगे, विधानसभा अध्यक्ष जी से मिलेंगे, नेता प्रतिपक्ष से मिलेंगे, वर्तमान मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, पूर्व मंत्री से मिलेंगे। इसके अलावा हम लोग दिल्ली भी कुछ करेंगे, वहाँ भी नेता प्रतिपक्ष जी से मिलेंगे और वहाँ भी इस बातों को संसद में उठाने के लिए हम लोग निवेदन करेंगे। आप सभी लोग छोटा सा वीडियो क्लिप देख पाए दोस्तों। इस वीडियो क्लिप से हम लोगों को यही पता चला है दोस्तों कि अभी तक इस बीजेपी विधायक रायमुनि भगत के खिलाफ क्यों कुछ एक्शन नहीं लिया गया है या फिर अभी तक क्यों कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। एसपी का कहना है दोस्तों कि अभी कुछ नया नियम लागू हुआ है, अर्थात कुछ नया नियम आया है, नया नियम कुछ लागू होने जा रहा है और उस नया नियम के तहत इस बीजेपी विधायक ने दोषी पाई जाती है कि नहीं या फिर अपराध है कि नहीं, इस नया नियम के तहत उसको जांच की जा रही है, चेक की जा रही है दोस्तों। एसपी साहब का कहना ऐसा है। तो आप लोगों ने कुछ दिन पहले सुना होगा दोस्तों कि मोदी सरकार के द्वारा एक नियम लागू होने वाला था कि यदि कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर यदि किसी के खिलाफ कुछ कहता है या फिर कोई भी व्यक्ति किसी के खिलाफ यदि कुछ गलत टिप्पणी करता है या फिर अनाप शनाप बोलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगा, ऐसा कुछ नियम लागू होने वाला था, लेकिन वो गायब हो गया। फिर कुछ दिन के बाद ऐसा सुनने में आया दोस्तों कि योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसा एक नियम लागू करने जा रहे थे जिससे कि किसी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या फिर यूट्यूबर किसी के खिलाफ कोई कुछ बोल नहीं सकता, बोलना नहीं है। कोई भी कुछ बोले उनके खिलाफ कोई भी कुछ बोलना नहीं है, चुप रहना है। यदि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं तो महीने में आपको 8 लाख रुपया मिलेंगे, ऐसा भी एक नियम लागू होने वाला था, लेकिन ये दोनों नियम तो गायब हो गया। फिर अभी आता है जब इस बीजेपी विधायक ने, फिर अभी बारी आता है जब इस बीजेपी विधायक ने हमारे यीशु मसीह के खिलाफ गलत टिप्पणी किए, अपमानजनक बातें किए, तो अभी और एक नया नियम लागू होने जा रहा है और उसके तहत ये जुल्म है कि नहीं, अपराध है कि नहीं, वो जांच की जा रही है। अर्थात 1 सप्ताह से ज़्यादा बीत गया है लेकिन अभी तक जांच नहीं हो पाया है दोस्तों। जांच करने में कितना समय लगता है, 1 दिन भी नहीं लगता है कि यह अपराध है कि नहीं उस नियम के तहत, लेकिन 1 सप्ताह से ज़्यादा बीत चुका है, अभी तक कुछ भी जवाब नहीं आया है या फिर अभी तक जांच कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इससे यही पता चलता है दोस्तों कि कुछ होने वाला नहीं है। प्रशासन ऐसे ही धीरे धीरे इस बात को दबा के रख देगा और कुछ भी एक्शन नहीं होगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि सरकार उनका है भाई, सरकार सभी का नहीं है। यदि वो लोग अपराध करें तो वो दोष नहीं है, वो अपराध नहीं है, लेकिन यदि कोई अन्य समाज के लोग, अन्य धर्म के लोग अपराध करें तो वो अपराध है और तुरंत जितना जल्दी हो सके एक्शन लिया जाएगा। लेकिन वो लोग अपराध करेंगे तो नया नियम लागू हो जाएगा या फिर जांच में देर होगा, ये सब कुछ होगा, लेकिन अंत में कुछ नहीं होगा, ऐसा होते होते ही खत्म हो जाएगा दोस्तों। इसलिए तो मैं आप सभी दोस्तों को यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी व्यक्ति यदि प्रतिशोध लेता है या फिर अनाप शनाप बोलता है, गलत टिप्पणी करता है, तो उसके खिलाफ कुछ भी एक्शन ना लो या फिर एक्शन लेने की मांग मत करो। उससे प्रतिशोध लेने दो, उसका जो क्रोध है उससे प्रतिशोध लेने दो, उसका जो क्रोध है उसको दिखाने दो, लेकिन आप लोग कुछ भी एक्शन ना लेना, एक्शन की मांग भी मत करना, क्योंकि परमेश्वर स्वयं जानता है, वो सब कुछ देख रहा है, कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, कौन अनाप शनाप बातें कर रहा है या फिर अपमानजनक टिप्पणी कर रहा है, सब कुछ परमेश्वर देख रहे हैं और वो सब कुछ जानते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहते हैं कि किसी के खिलाफ भी कुछ भी एक्शन मत लेना या फिर प्रतिशोध मत लेना। जो कुछ भी करना है मैं करूँगा, बदला मैं लूँगा, बदला लेना मेरा काम है। इसलिए परमेश्वर ने ऐसा करने के लिए बिल्कुल हम लोगों को मना करते हैं दोस्तों, और बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमको कुछ भी एक्शन की मांग भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर खुद स्वयं एक्शन लेंगे, स्वयं इसका बदला चुकाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि जरूर बदला चुकाएंगे, जरूर एक्शन लेंगे। इसलिए हम लोगों को कुछ भी नहीं करना चाहिए। और परमेश्वर का वचन कहता है दोस्तों कि यदि जो विरोधी है वो यदि प्यासा है उसे पिलाओ, यदि भूखा है तो उसे
खिलाओ। ऐसे में उसका जो क्रोध है वो सर के ऊपर वो ढेर हो जाएगा दोस्तों। अर्थात जब हम सभी कोई ऐसा करेंगे, ऐसा हम लोग जब हम सभी को ऐसा प्रेम भावना दिखाएंगे तो उसका जो क्रोध है ना वो धीरे धीरे मिट जाएगा दोस्तों को अंत में यही कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। सभी को फिर से एक बार जय यीशु, धन्यवाद।